मॉर्निंग साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेवाड़ राजाओं की राजवंशावली। कहने का मतलब है कि इनकी वंशावली किस प्रकार से आगे बढ़ती है, किसके बाद कौन राजा बनता है। तो एक बार मोटे मोटे रूप से हम देख लेते हैं मेवाड़ राजाओं की वंशावली। तो बात करते हैं गोहिल वंश की, क्योंकि मेवाड़ में गोहिल वंश था, सिसोदिया वंश था। तो मेवाड़ में सबसे पहले गुहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो उनका नाम आता है गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के बाद आते हैं वास्तविक संस्थापक। संस्थापक पूछे तो गुहिलादित्य, वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछते हैं तो वास्तविक संस्थापक का नाम है बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज भी कहा जाता है। बप्पा रावल के बाद अल्हट के आते हैं, अल्हट के बाद नरवाहन आते हैं, नरवाहन के बाद करण सिंह आते हैं, रण सिंह आते हैं। रण सिंह के शासन काल में बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, काम हुए थे। वो ये था कि इन्हीं के शासन काल में राणा और रावल की उपाधियां स्टार्ट हुई थी। कहने का मतलब है कि मेवाड़ शासकों में प्रथम शासक जो आते हैं वो रण सिंह आते हैं, जिनके शासन काल में राणा और रावल दो उपाधियों का बंटवारा हुआ था। और रण सिंह के पुत्र, दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम है शेम सिंह और दूसरे का नाम है राजा राहत सिंह। चलिए बात करते हैं सेम सिंह की, कि सेम सिंह इन्होंने रावल शाखा को धारण किया, वही राजा राहत सिंह ने रावल शाखा को अपनाया। सेम सिंह ने रावल शाखा को अपनाया, वही राजा राहत सिंह ने राणा शाखा को धारण किया। और ये सिसोदा गांव चले गए थे, इसी कारण से एक बार इनको गांव में रहने देते हैं। अब बात आती है सेम सिंह की, जिन्होंने रावल शाखा को अपनाया था। और सेम सिंह के दो पुत्र थे, सावंत सिंह और कुमार सिंह। रावल सावंत सिंह और रावल कुमार सिंह। रावल सावंत सिंह इन्होंने, जब ये चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ की बात कर रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ पे इनका शासन था कि कीर्तिमान चौहान, जो कि नौडाल के राजवंश से। तो ये नौडाल के थे कीर्तिमान चौहान। इन्होंने यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण किया और ये यहाँ से भाग कर चले गए थे और बांगड़ क्षेत्र में जाकर के गुहिल वंश की स्थापना की। और कहते हैं कि तराइन के युद्ध में यानी कि 1192 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये यहाँ पे इनकी तो हो गई मृत्यु, ये सूचना किसको मिलती है? राजा राहत सिंह को, रावल कुमार को। अभी रावल कुमार ये पुनः अधिकार कर लेते हैं किसके ऊपर? मेवाड़ पर, क्योंकि इन्होंने कीर्तिमान चौहान को हरा दिया था। और बाद में रावल कुमार सिंह के पुत्र यानी कि पदम सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं। पदम सिंह के बाद आते हैं जेत्र सिंह, जेत्र सिंह के बाद तेज सिंह, तेज सिंह के बाद समर सिंह और समर सिंह के बाद रतन सिंह। रावल रतन सिंह ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था और पद्मावती ने जोहर किया था, रानी पद्मावती ने। तो ऐसे इस तरह से इनके वंश का भी क्या हो गया यहाँ पे दी एंड हो गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया था और अपने पुत्र खिजर खां को उत्तराधिकारी बना दिया। कहने का मतलब उस सिंहासन पर बिठा दिया। और बाद में जो इनके पुत्र है खिजर खां, इन्होंने भी जालोर के मालदेव, जो कि मूछों को मरोड़ने वाले थे, ताव देते रहते थे, उन मालदेव को क्या बना दिया, यहाँ राजगद्दी उनको सौंप दी। अब चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि सेम सिंह और उनके जो भाई थे राजा राहब सिंह, ये रण सिंह के पुत्र थे। इनको हमने थोड़ी देर के लिए गांव में बिठा दिया था, सिसोदिया गांव में जाके इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। ठीक है, वहां पर इनके पुत्र इनके बाद उत्तराधिकारी बनते हैं राणा हमीर सिंह। राणा हमीर के बाद कौन आता है? राणा हमीर के खेता सिंह, खेता सिंह के बाद लाखा सिंह, लाखा सिंह के बाद मोकल सिंह, मोकल के सिंह के बाद कुंभा, कुंभा के बाद का मैं बताती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम ट्रिक जान लेंगे। ट्रिक क्या है? राणा हमीर के खेत में लाख हुआ, मोकल ले गया और
कुंभा को दे गया। कहने का मतलब है जो खेत है उस खेत में, किसका खेत है, वो हमीर का खेत है। हमीर के खेत में क्या होता है, लाख होती है। लाख कौन ले गया, मोकल ले गया। मोकल कुंभा को दे गया। और कुंभा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है महाराणा उदा और ये मेवाड़ का प्रथम शासक है जिन्हें पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी उत्तराधिकारी बनने के लिए सिंहासन की लालच में, और ये मेवाड़ का प्रथम शासक बन गया पितृहंता। ठीक है, पितृहंता। महाराणा उदा, इन्हीं के भाई एक और थे रायमल। कुंभा ने राय ली, किसके लिए लिए, सांगा के साथ मिलकर की। ठीक है, तो कुंभा के पुत्र एक और थे रायमल। रायमल से उत्तराधिकारी बनता है। हालांकि कुछ समय के लिए तो उदा ही रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसे करेगा वैसा भरेगा। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी और इनकी भी हत्या जल्दी हो गई थी। ठीक है, ये भी राज सिंहासन पर 4-5 साल रहे थे। महाराणा रायमल की बात है। रायमल के पुत्र है सांगा। राणा सांगा के 3 पुत्र थे, महाराणा रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य और एक आते हैं आपके महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के, अब देखिए यहाँ पे एक दासी पुत्र भी आता है महाराणा सांगा के, उनका नाम है बलवीर। ये बलवीर वही है जिन्होंने उत्तराधिकारी बनने की लालसा में विक्रमादित्य की हत्या कर देते हैं। खून से भरी हुई तलवार लेकर वो किसके कमरे में जाते हैं, उदय सिंह के कमरे में जाते हैं। क्योंकि राणा उदय सिंह भी बाल्यावस्था में थे, लेकिन ये सब कौन देख लेती है, उनकी धायमा, यानी कि उनकी जो दासी थी, उनकी जो माता मतलब पालन पोषण करने वाली, उनको कहा जाता है धायमा। तो उनकी धायमा थी पन्ना धाय, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने अपने स्वामी भक्ति को दिखाने के लिए और इस वंश को बचाने के लिए उदय के स्थान पर, यानी कि राणा उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को बलि चढ़ा दी थी। अपने ही आंखों के सामने अपने पुत्र को तलवार से 2 हिस्से मतलब 2 टुकड़ों में बंटे हुए देख लिया था इन्होंने, अपने पुत्र को छोड़ दिया था। और जो आपके बलवीर है वो आकर के उन्होंने तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के 2 टुकड़े होते हुए भी पन्नाधाय की आंखों में आंसू नहीं आए और वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद मतलब ये कहाँ चले गए थे, राजसमंद की पहाड़ियों में चले गए थे उदय सिंह को लेकर के। ठीक है, तो ये तो कहानी है, एक एक कहानी हम पढ़ेंगे। बात करते हैं उदय सिंह। उदय सिंह के पुत्र जिनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह बने थे, अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह बने थे, कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह बने थे और जगत सिंह के बाद राज सिंह बने थे, राज सिंह के बाद जय सिंह बने थे। चलिए एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। राणा हमीर के खेत में लाख हुआ, लाख मोकल ले गया, मोकल कुंभा को दे गया। राणा हमीर के खेत में लाख हुआ, लाख मोकल ले गया, मोकल कुंभा को दे गया। कुंभा ने राय ली सांगा के साथ। सांगा के 3 पुत्र थे, रतन सिंह, विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह, दासी पुत्र बलवीर सिंह। उदय हुआ किसका, प्रताप का। प्रताप क्या हो गए, अमर हो गए। क्यों हो गए, कर्ण सिंह की वजह से हो गए। और इन्होंने क्या किया, कर्ण सिंह ने जगत सिंह मतलब कर्ण सिंह क्यों फेमस हो गए थे, जगत में फेमस हो गए थे। ठीक है, जगत सिंह यानी कि राज किया तो जय जयकार हुई। ये है इनकी सारी ट्रिक। अभी इन्हीं राजवंशियों के अगर आपको इतिहास जानना है तो YouTube चैनल पे जुड़िए रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।